बिहार की राजनीति में एक नाम है जो इन दिनों सुर्खियों में है, चिराग पासवान। बॉलीवुड के सपनों से लेकर संसद के गलियारों तक चिराग की यात्रा एक दिलचस्प कहानी है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक फ्लॉप फिल्म एक्टर बिहार की राजनीति का चमकता सितारा बन गया। चिराग पासवान खुद को मोदी के हनुमान कहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही हनुमान अब एनडीए के कई बड़े नेताओं की आंखों में खटकने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी को पूरी 29 सीटें मिली हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को केवल 6 सीटें दी गई हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चिराग की बढ़ती मांग को लेकर एनडीए में तल्खी बढ़ गई है। बीजेपी के शीर्ष नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे चिराग के घर दरबार लगाने पहुंचे। मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे, कुशवाहा 12 सीटें चाहते थे, लेकिन दोनों को केवल 6 सीटें मिली। चिराग ने लगभग 40 सीटों की मांग की और 29 ले गए। चिराग की चमक के आगे मांझी और कुशवाहा पूरी तरह फीके पड़ गए हैं। बीजेपी का मानना है कि चिराग ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा प्रदर्शन किया और दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हें यह जगह दी गई। 2024 लोकसभा में चिराग की 100% स्ट्राइक रेट ने उनकी साख बढ़ाई थी, लेकिन असली पेंच कहीं और फंसा है। नीतीश कुमार भी सीट बंटवारे से पूरी तरह खुश नहीं है। जेडीयू का मानना है कि चिराग को 29 सीटें देने के कारण उन्हें कम सीटें मिली और अब नीतीश राजगीर, मोरवा और तारापुर जैसी सीटों को लेकर नाराज हैं। चिराग जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से कई सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का पहले से कब्जा है। नीतीश ने बीजेपी नेतृत्व को साफ संकेत दे दिया है, ना तो अपने सिटिंग सीटें छोड़ेंगे और ना ही वो सीटें जहां जेडीयू दूसरे स्थान पर रही है। चिराग की असली चुनौती यह है कि उन्हें न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश रखना है, बल्कि एनडीए के असंतुष्ट घटक दलों को भी संभालना है। तो ये तो रहा सीट बंटवारे का ताजा अपडेट। अब आते हैं चिराग पासवान के सफरनामे पर। चिराग का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता थे बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान, जो दलित राजनीति के महानायक माने जाते थे। चिराग ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और फैशन डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनका असली सपना था बॉलीवुड में नाम कमाना। 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हमसे चिराग ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने ओनली एंड ओनली जैसी फिल्मों में भी काम किया। उन्हें कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडस्ट अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और चिराग का फिल्मी सफर वहीं रुक गया। बॉलीवुड में असफलता के बाद चिराग ने अपने पुश्तैनी पेशे की तरफ रुख किया, राजनीति। रामविलास पासवान ने नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का गठन किया था। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी चतुर सौदेबाजी और दलित हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। फरवरी 2005 में एलजेपी ने अकेले 178 सीटों पर चुनाव लड़ा और 29 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। त्रिशंकु विधानसभा में रामविलास के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई, लेकिन उनकी मुस्लिम मुख्यमंत्री की शर्त के कारण सरकार नहीं बन पाई। इसके बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें एलजेपी, सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ 203 सीटों पर लड़ी, लेकिन केवल 10 सीटें ही जीत पाई। 2010 में रामविलास ने लालू यादव से गठजोड़ किया, लेकिन एलजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। यही वो दौर था जब चिराग पासवान राजनीति में आए। जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा, तब रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। यूपीए सरकार में होने के बावजूद लोजपा की लोकप्रियता घट रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग ने एक बड़ा फैसला लिया। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से अलग हो गए, तो चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा के साथ खड़ा किया। ये चिराग की रणनीति का कमाल था। इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। लोजपा के 6 सांसद लोकसभा पहुंचे और चिराग ने खुद जमुई से 85,000 वोटों से जीत दर्ज की। केवल 32 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। रामविलास पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर में रामविलास पासवान का निधन हो गया। ये चिराग के लिए सबसे मुश्किल समय था। पिता के ना रहने से चिराग अकेले पड़ गए। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते खराब हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग ने जेडीयू के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन यह फैसला चिराग के लिए आत्मघाती साबित हुआ। एलजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि उनके पास करीब 6% वोट शेयर था। विश्लेषकों ने उन्हें पिता की परछाई मात्र घोषित कर दिया।
2020 की करारी हार के बाद चिराग की मुसीबतें और बढ़ गईं। जून 2021 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने 4 सांसदों के साथ बगावत कर दी और चिराग को ही लोजपा से बाहर कर दिया। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं की इस बगावत में बड़ी भूमिका मानी गई। पशुपति पारस को केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिल गई। चिराग के लिए ये सबसे मुश्किल दौर था। पार्टी और परिवार दोनों में टूट, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोजपा का सिंबल और नाम फ्रीज कराया, अपनी नई पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चाचा को भी नई पार्टी बनाने पर मजबूर कर दिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इसके बाद चिराग ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया। युवा पीढ़ी की उम्मीदों पर ध्यान देते हुए उन्होंने अपने नजरिए को नए सिरे से ढाला और 2024 में फिर से एनडीए का रुख किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की वापसी धमाकेदार रही। लोजपा रामविलास ने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी पर जीत हासिल की 100% स्ट्राइक रेट के साथ। ये केवल संख्या बल की बात नहीं, बल्कि इरादे की घोषणा थी। चिराग को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद मिला। अब अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने चिराग की लोजपा को 29 सीटें दी हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विधानसभा में अभी चिराग की पार्टी का कोई विधायक नहीं है। चिराग के पास जीरो से हीरो बनने का मौका है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सीट बंटवारे के समय चिराग और जेडीयू के बीच तल्खी पैदा हुई। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग से खुश नहीं है। उधर चाचा पारस की पार्टी ने उन्हें चुनाव में कुचल देने का दावा किया है। चिराग के पास बिहार में दलित वोट बैंक का एक समर्पित हिस्सा है, करीब 5 से 6%। 2024 के लोकसभा में उनकी 100% स्ट्राइक रेट ने साबित किया है कि वो एनडीए के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सच ये भी है कि एनडीए को बिहार में तभी कामयाबी मिली है जब नीतीश साथ रहे। 2015 में बिना नीतीश के बीजेपी एलजेपी दोनों को नुकसान हुआ था। चिराग की रणनीतिक सोच और युवा नेतृत्व एनडीए को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों का साथ मिलने से चिराग के पास बिहार में अपनी पार्टी को स्थापित करने का सुनहरा मौका है। अगर वो लोकसभा जैसी स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं तो भविष्य में वो बिहार के मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। चिराग के साथ साथ एक और युवा चेहरा जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है, वो है तेजस्वी यादव। दोनों ही नेता अपने पिताओं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त था जब लालू पासवान की जोड़ी हुआ करती थी, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तेजस्वी ने एक बार चिराग को शादी करने की सलाह दी थी और कहा था कि कुछ लोग विशेष व्यक्ति के हनुमान हैं, लेकिन हम जनता के हनुमान हैं। चिराग की राजनीति का केंद्र बिंदु है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो युवाओं और आने वाली पीढ़ियों पर फोकस करते हैं। तेजस्वी यादव भी युवाओं को रिझाने में लगे हैं, लेकिन बिहार के युवा ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। चिराग पासवान की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। बॉलीवुड में असफलता से लेकर राजनीति में उतार चढ़ाव, पिता के निधन का सदमा, चाचा से विवाद और फिर जबरदस्त वापसी। आज चिराग न केवल एक नेता के रूप में, बल्कि बिहार में कई लोगों के लिए आशा के प्रतीक के रूप में भी खड़े हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव चिराग के राजनीतिक सफर के लिए निर्णायक होगा। 29 सीटों के साथ पहली बार नीतीश और भाजपा का साथ मिलने से चिराग के पास अपनी विरासत को नए सिरे से लिखने का मौका है। जैसा कि विश्लेषक कहते हैं, अगर चिराग ने इस बार तीर निशाने पर लगाया तो बिहार की राजनीति में उनका भविष्य उज्जवल है।